डाबर च्यवनप्राश, डाबर आंवला, डाबर टूथपेस्ट और डाबर हनी, इन प्रोडक्ट को हम लोग बचपन से सुनते और जानते चले आ रहे हैं और एक वक्त पर ये हम लोग की घरों की शान हुआ करते थे। लेकिन फिर आया पतंजलि, जिसने आते ही डाबर के पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया और डाबर को बुरी तरह पछाड़ दिया। लेकिन एक बार फिर डाबर कुछ नई ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी लेके आया है और ऐसा तगड़ा बाउंस बैक किया है कि डाबर एक बार फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की दुनिया में नंबर 1 ब्रांड बनने वाला है। दोस्तों, डाबर ऐसा नया क्या कर रहा है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि डाबर की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों, डाबर की शुरुआत होती है 1884 में, जब भारत में डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारी बढ़ रही थी। तब एक भारतीय हकीम या वैद्य डॉक्टर एस.के. बर्मन ने एक अपना छोटा क्लिनिक खोला, जिसमें वो कुछ दवाइयाँ और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते थे, जिससे वो लोगों का इलाज करते थे। लेकिन उनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा कामयाब हुए और लोगों को इतने ज़्यादा पसंद आए कि उन्हें 1896 में ही कोलकाता में एक बड़ी फैक्ट्री लगाना पड़ी। और दोस्तों, डाबर कंपनी का नाम भी इन्हीं के ऊपर रखा गया, जिसमें डा शुरू के 2 अक्षर डाबर में और बर्मन में शुरू के 3 अक्षर मिलाकर डाबर बनाया गया। और 1907 में डॉक्टर एस.के. बर्मन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बेटे C.L. बर्मन ने कंपनी संभाली और भारत के कोने कोने तक कंपनी को पहुंचाया और कंपनी का एक रिसर्च सेंटर भी खोला। और 1972 में डाबर को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, जहां पर उन्होंने साहिबाबाद, गाज़ियाबाद में एक बड़ी फैक्ट्री बनाई और एक बड़ा डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया। और 1994 में डाबर ने शेयर मार्केट में एंट्री की और डाबर ने अपना शेयर जारी किया और कंपनी पर लोगों का इतना ज़्यादा भरोसा बढ़ चुका था कि डाबर का IPO 21 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया। और 1998 में डाबर ने अपने आप को 3 कैटेगरी में बांट लिया: हेल्थ केयर प्रोडक्ट, फैमिली प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। और 1998 में डाबर को नॉन फैमिली CEO पहली बार मिला और सन 2000 में डाबर का पहली बार रेवेन्यू 1000 करोड़ के पार पहुंच गया। और ये वो दौर था कि डाबर का FMCG मार्केट यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट में बोलबाला था और डाबर के प्रोडक्ट बड़ी आसानी से मिल जाते थे और उस वक्त डाबर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते थे। लेकिन फिर आया साल 2006 कि जब पतंजलि मार्केट में आया और पतंजलि ने आते ही डाबर के पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया और डाबर को पूरी तरह मार्केट से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, पतंजलि आते ही मार्केट पर छा गया, जिसकी एक वजह यह भी थी कि पतंजलि ने बाबा रामदेव को ब्रांड प्रमोटर बना दिया था। और कुछ लोग ये मानते हैं कि पतंजलि बाबा रामदेव की ही कंपनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पतंजलि के मालिक आचार्य बालकृष्ण हैं, बाबा रामदेव कंपनी के प्रचारक हैं और बाबा रामदेव योग गुरु भी हैं और योग आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। और दोस्तों, बाबा रामदेव एक खास पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट भी है। इसलिए पतंजलि आते ही मार्केट पर छा गया। पतंजलि जब मार्केट में आया तो कंज्यूमर मार्केट में 3 कंपनियां थीं: HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC यानी इंडियन टोबैको कंपनी और डाबर। पतंजलि ने सबसे ज़्यादा नुकसान डाबर का ही किया, क्योंकि बाकी 2 कंपनियां और भी सेक्टर में थीं और डाबर के प्रोडक्ट लिमिटेड थे और डाबर के शेयर लगातार गिर रहे थे। इसलिए पतंजलि के आने का सबसे ज़्यादा नुकसान डाबर को ही झेलना पड़ा। और पतंजलि ने आते ही कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट निकाले जिसकी पैकेजिंग भी खूब ज़्यादा इम्प्रूव की और उसमें कुछ आयुर्वेदिक के इंग्रेडिएंट मिलाए, जिससे पतंजलि की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डाबर के कस्टमर जो थे वो भी पतंजलि की तरफ जाने लगे। डाबर अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पा रहा था, वो कुछ नया नहीं कर पा रहा था, वो अपनी वही पुरानी स्ट्रेटजी लेके चल रहा था और वही चटनी चूरन ही बेच रहा था और यूथ को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। और देखते ही देखते 2019 तक पतंजलि का मार्केट डाबर से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। और डाबर के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मार्केट से पूरी तरह निकल जाए या तो अपने आप में कुछ बड़े बदलाव करे, बड़े चेंजेस करे। और 2019 में ही डाबर ने यह फैसला किया अपने आप को पूरी तरह चेंज करने का। और डाबर ने सबसे पहले उन प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू किया जो मार्केट में बिक रहे थे और उनकी पैकेजिंग को भी इम्प्रूव किया। और डाबर ने पैकेजिंग जूस को भी लॉन्च किया, यानी रियल फ्रूट। और डाबर ने अक्टूबर 2022 में बादशाह मसाले को भी एक्वायर कर लिया और बादशाह मसाले को खरीदने के बाद डाबर की सेल बढ़ती चली गई
और बादशाह मसाला 30 से ज़्यादा देशों में अपनी पहुंच रखता है। स्वाद सुगंध का राजा, बादशाह बनाए बढ़िया खाना, बादशाह मसाला। अब डाबर को सिर्फ एक मौके की तलाश थी जिससे उसकी सेल ज़्यादा बढ़ सके, और आखिरकार वो मौका आ गया, लॉकडाउन यानी कोरोना वायरस, जिसमें डाबर ने ये कैंपेन चलाया कि हमें वो चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए जो नेचर के बिल्कुल करीब हो, और आयुर्वेदिक ही नेचर के सबसे करीब है, और आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट हम ही सबसे पहले बनाते हैं। और लॉकडाउन लगने के बाद हर 10 में से 8 लोग ब्लाइंडली आयुर्वेद पर ही यकीन करते हैं। और लॉकडाउन के बाद डाबर की सेल में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला, और डाबर की सेल बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण जो था वो था पतंजलि की सेल का कम होना। दोस्तों, लॉकडाउन में पतंजलि ने जब कोरोना वायरस की दवा लॉन्च की कोरोनिल, जिस पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया था, जिससे पतंजलि की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी और पतंजलि का नाम खराब हुआ था, जिससे लोगों का पतंजलि के ऊपर से विश्वास उठ गया था। और पतंजलि के ऊपर समय समय पर यह भी आरोप लगते आते हैं कि पतंजलि अपने प्रोडक्ट में गौमूत्र का इस्तेमाल करता है, जो कि कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए पतंजलि की सेल लगातार टूट रही है और डाबर की सेल बढ़ रही है। और पतंजलि के ब्रांड प्रोमोटर बाबा रामदेव का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, और किसी भी बिजनेस का पॉलिटिक्स में ज़्यादा समय तक इन्वॉल्व रहना सही नहीं रहता है, जिससे यूथ का भरोसा ब्रांड पर से उड़ जाता है। इसकी एक मिसाल ये भी है कि टेस्ला के मालिक एलोन मस्क जब भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी बयान देते हैं तो उनके बाज़ार में शेयर गिर जाते हैं। और पतंजलि की सेल गिरने का एक कारण ये भी है कि पतंजलि के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह डाबर अपनी नई स्ट्रेटजी लेकर फिर से कंज्यूमर मार्केट में खोया मुकाम हासिल करना चाहता है और फिर से आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट में नंबर 1 बनना चाहता है। हम लगाए लाल डाबर लाल, लाल डाबर लाल, डाबर लाल, डाबर रेड पेस्ट देश का लाल, डाबर लाल। दोस्तों, आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि डाबर पतंजलि को पूरी तरह बीट कर सकता है या मार्केट से कुछ छोटे छोटे ब्रांड को हटाकर सिर्फ इन्हीं 2 कंपनियों का मार्केट में राज रह सकता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी डाबर के ऊपर पूरी केस स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपने सारे कॉन्टैक्ट पर शेयर करें। ये वीडियो लोगों की हेल्प कर सकता है। और आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। दोस्तों, अगले संडे यानी 25 जून से मैं एक सीरीज़ वीडियो लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, जिसमें टॉप 5 सक्सेसफुल ब्रांड के ऊपर केस स्टडी बनाऊंगा। इस सीरीज़ वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, और आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सीरीज़ वीडियो कैसी है, और आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं मैं किस ब्रांड के ऊपर केस स्टडी बनाऊँ या किस सीरीज़ के ऊपर केस स्टडी बनाऊँ। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शारिक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।